डिस्काउंट की पीपीटी नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए थे। चेक कर लो आप। नंबर डालते हैं ना आप लोग? ठीक है, ये हो गया था क्वेश्चन क्या? ठीक है, गुड। ये वाला क्वेश्चन होना है, चेक करो। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं हम लोग। स्टार्ट करो क्लास। देखिए क्वेश्चन है, ए पब्लिशर प्रिंटेड 2000 कॉपीज ऑफ ए बुक एट ए कॉस्ट ऑफ ₹70,000। He distributes 400 copies free as specimen copies. He gave 80%। पहली बात तो इस क्वेश्चन में करेक्शन सुन लो आप। जहां 80% है वो 80% नहीं बेटा 30% होगा। कितना परसेंट होगा? बाकी क्वेश्चन सेम है सब जगह, ठीक है। यहाँ पर 80% नहीं, क्या होगा? 30% होगा। अब बाकी का क्वेश्चन पूरा सही है। पहले तो मुझे ये बताओ, टोटल जो 2000 कॉपीज हैं वो कितने रुपीस की आ रही है? 70,000। ठीक है, इधर चलो मैं बता दे रहा हूं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेवल बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन का। 2000 कॉपीज आ रही हैं 70,000 की, ठीक है बेटा। एक कॉपी कितनी की आएगी? इसको डिवाइड करो आप, 2 से यहां डिवाइड करो, कितना हुआ? तो एक कॉपी आएगी 35 की। कितने की आएगी? कोई प्रॉब्लम? अब जब एक कॉपी आ रही 35 की और क्वेश्चन में कह रहा है भाई ही डिस्ट्रीब्यूट्स 400 कॉपीज, वो कितनी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? 2000 में 400 कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो रिमेनिंग कॉपी कितनी बची है? और जबकि क्वेश्चन में रिमेनिंग जो कॉपीज हैं वो क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि बाद में उसका जो प्राइस है ईच कॉपीज का वो कितना है? 70। लेकिन ये 75 पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है 30% का। कितने का डिस्काउंट? 30% का। तो आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा भाई? 25 या 75 हो गया, 25 को 100, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 हो गया, 15 हो गया, यानी कितना हुआ? 22 पॉइंट। तो 75 वाली चीज में अगर 30% का डिस्काउंट कर दोगे तो 75 में ये माइनस करो तो बेटा कितना होगा? 22.5। 5 बचा, यहां पर कितना बचेगा? 2 बचेगा भाई। चेक करो भाई। और उसके बाद कितना होगा? क्या सही बन रहा है? नहीं, 42 नहीं होगा, 52 होगा सही। चेक करो, 52.5 बनेगा कि नहीं बनेगा? मुझे आप ये बताओ, आपने कॉपीज जो एक तरीके से देखा जाए कितने में खरीदी है? 70,000 में। और जब आप सेल करोगे तो सेल जो है वो किस रेट से करोगे मुझे ये बताओ। तो 1600 बेटा मल्टीपल 52.5 करो, सभी बच्चे कितना आ रहा है बोलो भाई? 1600 मल्टीप्लाई 52.5 करो, जल्दी से कितना मल्टीप्लाई आ रहा है प्लीज जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई सही होना चाहिए। 84 बेटा इतना होगा, देखो प्लीज 84000। चेक कर लो, हो रहा है ना। आप ये बताओ आपने कितने में परचेज की थी? 70,000 में। बेटा सेल कितने में की है बोलो? 84,000 में। प्रॉफिट कितना कमाया? 14,000 का। कितने पर? 70,000 पर। मल्टीप्लाई भाई 3 जीरो यहां पर कैंसिल हो गई, 14 पंचे 70, 5 का 100 में डिवाइड करो, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 20% प्रॉफिट हो गया। क्या बात समझ में आ गई?
एक बार क्वेश्चन को पूरा हम दोबारा से बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल का है। ठीक है, मुझे ये बताओ 2000 कॉपीज जो है वो कितने की आ रही है? हम्म, वो तो फ्री में चलेगी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा यहाँ, उसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। जो 1600 है उसका रेट आपका कितना आ गया था जब आपने 75 पर कितने का डिस्काउंट दिया? 30 का, तो एक तरीके से कितना बचा होगा? 70/100। और इसको आपने सॉल्व किया था, कितना बना था? 52 पॉइंट। बेटा मल्टीप्लाई जैसे ही आपने किया तो इसका आंसर कितना बना था? 84,000। आपने कोई चीज कितने में परचेज की है और सेल कितने में की है? कितने का प्रॉफिट कमाया? कितने से? मल्टीप्लाई 100। क्लियर? सॉल्व किया तो बेटा आंसर कितना बना जाके? क्या एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए अब भी गलत होगा? ठीक है, चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर ये देखो। वाइल सेलिंग टू द रिटेलर, ए कंपनी अलाउज 30% डिस्काउंट on the mark price of their products. If the retailer sells those products at mark price, his profit will be. His profit will be. ऑप्शंस कुछ एरर है, ऑप्शंस की तरफ ना देख के सीधा क्वेश्चन की तरफ देखो। आप क्वेश्चन से मतलब रखो आप। या शायद हो भी सकता भी, हम श्योर नहीं कर सकते हैं आपसे कि ऑप्शन सही है या गलत है। ठीक है, आप पहले सॉल्व करो इसको। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई? बेटा क्वेश्चन में मार्क प्राइस नहीं मालूम है तो कितना लेट करोगे? डिस्काउंट वो कितना दे रहा है, तो बेटा आप सेल कितने में करोगे? ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब अगर देखा जाए रिटेलर जो है 30% के डिस्काउंट पर वो उसको परचेज कर रहा होगा। जैसे मान लो हम रिटेलर हैं, कहीं से कोई डिस्काउंट पर चीज लेके आ रहे हैं तो मतलब हम तो उसको परचेज कर रहे होंगे ना। तो रिटेलर के लिए जो 70 होगा वो एसपी नहीं, किसका काम करेगा? सीपी का काम करेगा। अब वो बाद में ये कह रहा है कि जो रिटेलर है वो किस पर बेच दे रहा है? मतलब रिटेलर जो है 70 पे खरीदते लाया और बेच रहा है जो उस पर मार्क प्राइस पड़ा था, मतलब 100 पर मार्क प्राइस पर बेच दे रहा है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस बेटा होगा वो कितना होगा? 100। आपने 70 में खरीदा, मार्क प्राइस 100 पर बेच दिया, कितने का प्रॉफिट कमाया? 30 का। और कितने से कमाया? 70 से। मल्टीप्लाई, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 300/7। बेटा सॉल्व करोगे, 7 चौको 28, बचा 2, 7 दूनी 14, तो आंसर बनेगा जाके 42 सही 6/7। तो आपका यहाँ बी वाले में करेक्शन कर लेना, 42 सही 6/7%। ठीक है बेटा, नोट कर लो अपनी जगह जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस। हटा दें इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट। A trader marked the price of a commodity so as to include a profit of 25%, but allow a discount of 16% on the mark price. His actual profit will be. His actual profit will be. ऑप्शन है 16%, 25%, 5% एंड 9%। ये ऑप्शंस दे रखा है। तो प्लीज यहां पर मुझे ये बताओ, ट्रेडर जो है वो किसी को किस पर मार्क प्राइस पर कॉमोडिटी कर रहा है? इंक्लूड ए प्रॉफिट ऑफ 25%। और डिस्काउंट कितना दे रहा है बेटा? 16%। कितना दे रहा है? ऑन द मार्क प्राइस हिज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। चलो बेटा ट्राई करो आप।
ऑप्शन है 16%, 25%, और कितना है 5%, और बेटा कितना है 9%। कितना बेटा? 25। चलो देख लेते हैं बेटा। डिस्काउंट के लिए मुझे मार्क प्राइस मालूम होना चाहिए, है क्या आपके पास? नहीं है। 100 मान लिया, 100 पर डिस्काउंट कितना मिला, कितना हो गया? अब इसी 84 पर बेटा कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 125/100। प्रॉफिट 100 ही से तो बढ़ेगा। 25 पंचे 125 हो गया, 4 हो गया, और 4 से बेटा काटो, यहाँ पर कितना हुआ 21, और 21 पंचे कितना हुआ 105। मुझे ये बताओ, अगर वो प्रॉफिट देखेगा और ये कह रहा है कि ट्रेडर जो है इंक्लूड किस पर कर रहा है अपना प्रॉफिट, मार्क प्राइस पर, तो 100 वाली चीज आपने कितने में सेल कर दी भाई जी? लेकिन आप एक चीज बताना यहाँ पर, जैसे 100 में 16 का जो एक्चुअल प्रॉफिट देखा जाएगा वो मार्क प्राइस पर नहीं, सीपी पर देखा जाएगा। किस पर? तो सीपी आपका कितना है 84, और आपने सेल कितने में किया 105 पर, तो यहां कितना प्रॉफिट हुआ? मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर वो यहां पर 105, सॉरी यहां पर अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो वो वही प्रॉफिट आएगा जो क्वेश्चन में दिया है। तो आंसर पे चेंजेस क्या है? कुछ नहीं। तो आपको जो यहाँ 105 देखना है वो मार्क प्राइस से कंपैरिजन करना है। नहीं, कभी नहीं। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, मार्क प्राइस पर। जो कि मैंने 100 में 16 का डिस्काउंट दिया, ये क्या हो गया? सीपी। क्या हो गया? अब इसी पर वो कितना प्रॉफिट कमा रहा था? अगर उसे प्रॉफिट पूछना होता ये वाला, तो फिर क्वेश्चन में लास्ट में एक्चुअल प्रॉफिट कहता क्यों? वो तो 25% वैसे भी क्वेश्चन में दिया है। तो ये जो 105 देखना वो 100 पर देखना है हमें, कितने का प्रॉफिट होगा? 5%। इसलिए बेटा करेक्ट आंसर क्या करके आओगे आप? ठीक है, ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अलग हो गया, वो अलग क्वेश्चन हो गया। चलो ये बताओ, a merchant purchases a wrist watch for rupees 450 and fixes its list price in such a way that after allowing a discount of 10%, he earns a profit of 20% than the list price of the watch। बताओ बेटा। लिस्ट प्राइस का मतलब समझ रहे हो? उस वॉच पर कितना लिस्ट प्राइस लगा हुआ है। आप किसी मॉल या शोरूम पर जाते हो, ग्लास में बंद वॉच रखी होती है, तो उस पे स्टिकर लगे होते हैं कि इसका लिस्ट प्राइस कितना है। दुकानदार उसी के हिसाब पे फिर आपको कहता है सर इस पर इतना डिस्काउंट हो रहा है। तो लिस्ट प्राइस पूछा जो उस पर लिस्टेड है। ठीक है, कितना बेटा? ओके, चलो भाई चेक करो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मुझे आप ये बताओ, क्वेश्चन में बेटा इसका जो प्राइस है वो कितना है? 450, यही है ना? इस पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। तो 120/100 हो गया। कॉस्ट आपने इतने की और आपने 20% का प्रॉफिट हो गया, तो 120/100 पर आपने सेल कर दिया होगा। डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पर। कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 10। तो सेल कितने पर करेगा? और इक्वल में सेल प्राइस है कितना? यही तो है बेटा। 100 से 100 क्या हो गया? जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 पंचे 45। ऑप्शन में मिला लो, क्या 600 है भाई कहीं? बोलो।
तो ऑप्शन इज करेक्ट हो गया डी पार्ट। क्या करेक्ट हो गया? डी पार्ट। चेक कर लो, समझ में आ गई क्या बात? रेस कर दें क्वेश्चन को। चलिए देखिए नेक्स्ट। बेटा इसको बताओ, if a shirt cost price 64 after 20% discount is allowed, what was its original price in rupees? What was its original price in rupees? Its original price rupees. देखो बेटा इतना, ये तो क्वेश्चन आसान है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा है? ठीक है। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है, मार्क प्राइस तो नहीं है ना आपके पास। कितने का डिस्काउंट मिला? 20 का। तो कितने पर सेल किया आपने? और इसी की वैल्यू कितनी दे रहा है? जीरो जीरो कैंसिल, 8 8 64 हो गया, क्रॉस मल्टीपल तो 8 मल्टीपल 10 कितना आ गया? तो उसका जो बेटा ओरिजिनल प्राइस रहा हो गया वो कितना रुपीस रहा होगा? तभी उसने डिस्काउंट पर इतने में सेल किया होगा। यही तो बात है क्वेश्चन की। ठीक है, हटा दें। चलो इसको बताओ, कितना बेटा? ठीक है बेटा, बता देते हैं। चलो चेक करो। ए गॉट 30% कंसेशन ऑन द लेबर प्राइस। कंसेशन का मतलब वही डिस्काउंट हो गया। ठीक है, कितना कंसेशन दे रहे हैं? 30%। और जबकि क्वेश्चन में सोल्ड कितने में कर रहा है? ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट? अच्छा, वो भी क्या कर रहा है? बॉट कर रहा है। ठीक है भाई, दी लेवल प्राइस आपसे पूछा है। सिंपल से आप इतनी बात बताओ, मार्क प्राइस एमपीए 30% कंसेशन किया तो मैंने उसको खरीदा कितने पर? 70/100। तो ये सीपी हो गया, क्योंकि कंसेशन मुझे मिल रहा है तो मतलब मैं उसको इतने परसेंट कंसेशन पर खरीद रहा हूं। और तभी क्वेश्चन में लास्ट में वो कह रहा है जो प्राइस है वो सेल प्राइस नहीं है। कौन सा प्राइस है? बॉट प्राइस, मतलब सीपी है। तो मुझे ये बताओ ये क्या है? सोल्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस। कितना है? 87। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पहुंचते हैं तो आप कितने का मल्टीप्लाई करते थे? 100 का। और डिवाइड में कितना प्रॉफिट है? बेटा सॉल्व करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, या सॉरी 5 दूनी 10 हो गया, 5 से काटो 25 हो गया। और अगर सॉल्व करते हो 25 दिया कितना? 75 हो गया। 25 पंचे 125, 7 पंचे 35, 50 दूनी 100 मल्टीपल 100 कितना हो जाएगा? बोलो भाई, क्या ऑप्शन में 10,000 है भाई? बोलो। 2 × 50 कितना होगा? 100। और मल्टीपल पहले से 100 और लगा है तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई? 10,000। तो ऑप्शन में है बेटा 10,000। डी पार्ट है। क्लियर? करते जाओ नोट। चलिए नेक्स्ट, हटा दें।
थैंक यू। चलो, ये डेली थैंक यू बोल देते हैं ना। चलो भाई, इसको बताओ यहां से। न्यू पीपीटी स्टार्ट हो गई है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। A shopkeeper offers 10% discount on the mark price of his articles and still makes a profit of 20%. What is the actual cost of the articles marked 500 for him? Cost of the article marked 500 for him. ठीक है, चलिए बताया जाए बेटा। मुझे आप बताओ, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था क्या, एमपी रेशियो सीपी, आया कुछ याद? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट। पहले बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का हो जाएगा 120। फिर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10 का। जीरो जीरो कैंसिल, 3 तिया 9, 3 चौको 12 हो गया। तो एमपी और सीपी का बेटा जो रेशियो बना है वो कितना बना है, 4:3। मुझे डेटा किसका दे रहा है, कितना? 4 की वैल्यू 500 है, तो बेटा 4 से डिवाइड करो। एक की वैल्यू आ जाएगी 125। पूछा है क्या, सीपी। क्या पूछा है, इधर देखो क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो सीपी पूछा है, तो 3 मल्टीप्लाई 125 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। कितना, 375। क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए, उसके बाद अगले क्वेश्चंस बताओ। द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 800। A shopkeeper gives 2 successive discount and sells the watch at rupees 612. If the first discount is 10%, the second discount is, हाँ जी बेटा, हाँ जी, अच्छा, ठीक है ठीक है। टेस्ट पेपर मिला था आपको और आपसे हुआ नहीं था। कोई नहीं, तो आप रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना। मिस्टर विनय त्रिपाठी। चलो बेटा, सॉल्व कर रहे हो कि कराएं? करो करो, सॉल्व करो भाई। Yes. 15%, गुड, करेक्ट आंसर। चलो प्लीज चेक करो। मुझे ये बताओ, उसका मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 800। पहला बेटा डिस्काउंट कितना है, बोलो भाई, 10%। तो कितने में सेल किया, 90 अपॉन, दूसरा डिस्काउंट पूछा गया तो 100 माइनस डी अपॉन 100। बेटा इसको इक्वल कितना दे रहा है, 612 दे रहा है, 612। बोलो भाई, वही सेकंड डिस्काउंट आपसे पूछा गया है, और यही शॉर्ट अप्रोच भी होती है, डायरेक्ट, है ना। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9, 6 से डिवाइड करोगे 54 हो गया, बचा कितना आपका, 7 हो गया, 9 8 72 हो गया।
और अगर आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पर कितना होगा आपका, 9 का 54 हो गया, बचा कितना 7, 9 8 72 हो गया, ठीक है। 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 4 से डिवाइड किया कितना 17, क्रॉस मल्टीपल 5 कितना हुआ 85, कितना हुआ बेटा 100 में 85 कम करोगे कितना परसेंट बचेगा, बोलो। तो सेकंड जो डिस्काउंट रहा होगा वो कितना परसेंट रहा होगा, 15% रहा होगा, ठीक है, क्लियर। चलो हटा दें इसको, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों ने तुक्का जो लगाया वो सही था या गलत, वेरी गुड, ऐसे नहीं तुक्के से सही निकला करते। चलो ये बताओ, A shopkeeper gives 2 successive discount on n articles marks 450. The first discount given is 10%. If the customer pays 344.25 for the articles, the second discount given is. बेटा मार्क प्राइस कितना दे रहा है ये बताओ, 450 है ना। पहला डिस्काउंट बेटा कितना है 10 का, तो 90/100। सेकंड डिस्काउंट पूछा गया तो मैंने मान लिया 100 माइनस D/100, कोई प्रॉब्लम। और उसके बाद में वो कितना पे कर रहा है उसका 344 पॉइंट। बेटा ये बताओ पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में 100 करोगे, 100 से 100 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, देखो कैंसिल हो गया। 9 से डिवाइड करो, 9×3 = 27 हुआ, बचा आपका कितना, 9×3 = 27 हुआ, बचा आपका कितना 7, 9×8 = 72 हो गया, बचा 2, 9×2 = 18, 9×5 = 45 हो गया। और सॉल्व करोगे 15×3 = 45 हो गया, 15×2 = 30 हो गया, बचा आपका कितना 8, और 15×5 = 75 हो गया, उसके बाद 7, 15×5 = 75 हो गया। बताओ 3 से बेटा डिवाइड किया कितना होगा, 3×8 = 24 हो गया, 85 ये भी आ रहा है। तो 100 माइनस डी इक्वल टू कितना बना, यहां भी बेटा माइनस करोगे तो दूसरा यानी जो सेकंड डिस्काउंट आ गया वो कितना आ गया 15%। तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सेम टू सेम पैटर्न है, बस कैलकुलेशन पर आपको फोकस करना है कि कैलकुलेशन आप कितनी जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हो। पैटर्न वही है जो पहले था, ठीक है। कैलकुलेशन ये बेटा थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा आपको, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करके। अच्छा चलिए नेक्स्ट, रेस कर दे भाई, इसको बताओ। अजी हाँ, ये सारे परसेंटेज में है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये 55 नहीं होना चाहिए। क्रॉस करो इसको, क्रॉस करो ये, अब बताओ, यानी 10%, 20%, देन 30%, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, और ये बेटा D3 हो गया। ये उनके डिस्काउंट है प्रॉपर, ठीक है। बेटा मुझे ये बताओ 10% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, और उसके बाद 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी,
3/10। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके बेटा, 10 था, एक का डिस्काउंट सेल कितने में किया होगा? 9 में। 5 था, एक का डिस्काउंट सेल कितने में किया होगा? 10 था, 3 का डिस्काउंट सेल कितने में किया होगा? 10 पंचे 50 मल्टीपल 10 करोगे 500, 9 चौको 36 मल्टीपल 7 कितना होगा? 252। बेटा ये बताओ कितना कम हुआ है? 248। कितने से कम हुआ? 500 से। मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से डिवाइड करो। क्या सभी बच्चों का आंसर ये आ रहा है? 49.6, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, ओके, वेरी गुड। है ना, ये क्वेश्चन जो है सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, और इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, आपको याद है कुछ? कौन सा कॉन्सेप्ट? D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन, बेटा D1 कितना है? D2 कितना है? 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में कितना हुआ? ये और ये कैंसिल, ये 30 हो गया, 30 माइनस 2 कितना हुआ? ये 28 हो गया। इसमें अगेन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो अगेन फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे, D1 की वैल्यू 28 हो गई, D2 की वैल्यू लास्ट वाली कितनी? 30। 28 मल्टीपल 30 बटा कितना होगा? 100। बेटा 0 0 कैंसिल, ये हो गया कितना? 58, और उसके बाद ये हो गया 8.4, माइनस करोगे आएगा यही आंसर 49 आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों पैटर्न मैंने आपको बताए थे। चलो ये बताओ, नेक्स्ट करो सॉल्व। A shopkeeper gives 12% additional discount along with a discount of 20% on the mark price of a radio. If the sale price of the radio is 704, the mark price is। देखिए मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप रेशियो, ये बहुत ही पॉपुलर चैप्टर होते हैं। मतलब एडवांस का वेटेज होगा, अगर 100 क्वेश्चंस टोटल आ रहे हैं, तो 100 क्वेश्चंस में आपको पता है 25 मैथ्स मिलेगा, 25 रीजनिंग मिलेगा, 25 आपकी कोई लैंग्वेज होगी, और 25 आपका जीएस मिलेगा। और 25 मैथ्स के क्वेश्चन में अकेला जो वेटेज होता है वो इसी प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और इन सब चैप्टर्स का होता है। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें तो 110% क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो इस पर आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां पर चांसेस 50-50 रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक चैप्टर है रेस, रेस चैप्टर, वहां से कभी कभी क्वेश्चन बनता है, तो बहुत से टीचर उसको स्किप भी कर देते हैं, बहुत से टीचर उसको पढ़ा भी देते हैं। तो हम लोग आपको पढ़ाएंगे, बाय द वे 50% में आ गई वो चीजें, तब आप क्या करोगे? तो आपके पास चीजें बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सर्ट्स एंड इंडाइसिस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, उधर आपका मेंसुरेशन 2D और 3D हो गया। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज की एग्जाम्स में। आरपीएफ का भी एग्जाम हुआ था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे का जो पेपर हुआ था, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पता कहां से आए थे? सिंप्लीफिकेशन से। बहुत ज्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे। तो इसलिए जितने भी ऑनलाइन जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होती हैं, उसमें एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि आपका टाइम कैसे वो मिसमैनेजमेंट किया जाए। और वो टाइम मिसमैनेजमेंट कब करेगा? कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजें डाल देगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट मालूम होंगे तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। उसे मालूम अगर प्रॉफिट लॉस के हम 5 क्वेश्चंस दे दें, अगर बच्चे ने तैयारी की होगी तो 5 के 5 सही कर लेगा। वो प्रॉफिट लॉस के वो 3 डालेगा और 2 क्वेश्चन कहां से डाल देगा? कैलकुलेशन से। आप वहीं अपना टाइम मिसमैनेजमेंट करना स्टार्ट कर जाएंगे। इसलिए आपको सभी चैप्टरों पे मेहनत करने की जरूरत है। जितना प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट पे मेहनत कर रहे हो, उतना ही आपको मेहनत आगे के आने वाले टॉपिक्स पर भी करनी है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं क्या भाई, ए शॉपकीपर गिव्स 12% एडिशनल डिस्काउंट अलोंग विद ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए रेडियो। बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, इसमें सेल प्राइस कितना दे रखा है?
ठीक है, इसमें एडिशनल 2 डिस्काउंट दे रखा है। कितने डिस्काउंट दे रखा है? तो मुझे बेटा ये बताओ आप, ये शॉपकीपर जो है वो कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? तो कितने पर सेल करेगा? उसके बाद कितना डिस्काउंट दे रहा है? बेटा कितने पर सेल करेगा? और उसको उसने सेल कितने में कर दिया? लेकिन इसके साथ साथ आपको पता, इसके अलावा और तो कुछ डेटा नहीं है ना। 20 को 80 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और बचा 2, 4 छिंग 24 हो गया बेटा। 88 से डिवाइड करोगे कितने बार कटेगा? 2 टाइम्स। और सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा बताइए भाई? 100 पंचे 500 दूनी कितना हो जाएगा? 1000। ऑप्शन में है क्या बेटा? तो आपका जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा? 1000 होगा, 1000 ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट। चलो इसको बताओ। ओके, ए कंपनी ऑफर्स 3 टाइप्स दी सक्सेसिव डिस्काउंट। कंपनी जो है कितने टाइप के डिस्काउंट देती है? 3 टाइप्स के। पहला डिस्काउंट कितना है? 25% एंड 15%। उसके बाद का डिस्काउंट कितना है? 30% एंड 10%। उसके बाद का डिस्काउंट कितना है? 35% एंड 5%। विच ऑफर इज द बेस्ट फॉर ए कस्टमर? ओके बेटा, ये आपको मालूम कैसे चलेगा? जब आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। तो पहला अप्लाई करो, कितना आ रहा है? 25 प्लस कितना बेटा? माइनस 25 मल्टीपल 15 बेटा, यहां कितना हुआ? 40 और 15 बटा 4, 4 तिया 12 हो गया, बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो 40 में 3.75 आप कम करो, 10 में 5 गया 5, यहाँ पर कितना? 9 में 7 गया 2, तो कितना आया? 46। ओ सॉरी 36। ऐसे इसको सॉल्व किया, कितना आएगा? 28। सेकंड को सॉल्व करोगे कितना आएगा? ये तो पता ही है, 30 और 10 वाला तो निकाले नहीं। 30 और 10 40, 40 में 3 37 आएगा। कितना आएगा बेटा? देखना पहले का कितना आया बताना, 36 पॉइंट। सेकंड का कितना आया? और इसका कितना आएगा? 35 प्लस 5। और सॉल्व करोगे, ये 40 हो गया, ये 140 बटा में कितना हो गया? सॉल्व करेंगे तो 40 में 1.4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 38.6 हो जाएगा। बताओ कौन सा बेटर होगा इसमें? बताओ बेटा कौन सा बेटर होगा? विच ऑफर इज बेस्ट फॉर ए कस्टमर? अच्छा 35 है, 175 होगा। कितना आ रहा है ये बताना फिर? 1.75। तो 1.75 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 5 2 और यहाँ पर कितना आएगा? तो बताइए कौन सा बेस्ट है इसमें? 38.6 वाला। तो ये वाला पैटर्न किस में बनना है बताओ? नहीं, ये लास्ट ही वाला बनना है, थर्ड वाला। तो थर्ड ऑफर इक्वली गुड। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है, हो जाएगा ना। तो D1 D2 वाला रूल याद रखना और अप्लाई करना है आपको इसे। चलो ये बताओ भाई, सॉल्व करो बेटा।
बेटा इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है ये समझ लो। लिस्ट प्राइस कितना है बेटा बताओ सभी बच्चे। पहला कितना दे रहा है 8 + 8 दे रहा है बेटा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे D1 + D2 - D1 D2 अपॉन 100 होगा। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, माइनस का 8 × 8 अपॉन में कितना हुआ, तो ये कितना हुआ 16, और ये बेटा कितना हुआ 64/100। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आ गया पहला डिस्काउंट, हम इतना ही बना रहने देते हैं। और उसके बाद लास्ट में कितना उसने डिस्काउंट दिया, दोनों का बेटा माइनस करो, ये और ये क्या हो गया, दोनों को माइनस किया, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। 900 का सिर्फ और आपको कितना निकालना 64/100। कितना निकालना है बेटा, 0 से 0 कितना बेटा, बियर है 9 चुको 36। तो आपको बता पॉइंट और लगाओगे तो ऑप्शन कौन सा आ गया, देखो बी पार्ट आ गया, क्योंकि ये मैं निकालना हूं परसेंटेज में और क्वेश्चन में दे रहा है रुपीज में। तो आपका जो बेटा आंसर हो गया वो कितना हो गया, लॉस ऑफ 5.76। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। चलो ये बताओ लास्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा रुपीस कितने हैं ये बताओ, रुपीस कितने, 2 लाख है ना। डिस्काउंट बेटा कितने दिए हैं बताओ, पहला 5% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 में 5 का डिस्काउंट कितना होगा, 0 से 0 बेटा कैंसिल हो गया, 95 का इसमें 2 में मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा 90, और कितनी जीरो है 1,90,000 हो गया। इसको इसने सेल कितने में किया, ठीक है। मुझे ये बताओ लॉस कितना पड़ा, 10,450 का, कितने का लॉस पड़ा 10,450 का, और कितने से लॉस ये पड़ा है 2 लाख से, कितने से लॉस पड़ा है देखो बेटा, मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और सॉल्व करोगे कितने से होगा, 5 को 20 हो गया, 5 दूनी 10, 5 3 45 हो गया, और सॉल्व करोगे 2 से कितना, सॉरी सीधा 40 का डिवाइड, 40 पंचे कितना होता है 200, कितने बेटा सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो बेटा 2 डिस्काउंट आपको निकालने पड़ेंगे फिर। तो यहां पर 2 डिस्काउंट 95/100 2 टाइम्स करना पड़ेगा। देखो फिर ये तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथली भी हो सकता है। हाँ हाँ देख लो देख लो, मल्टीप्लाई बताओ, थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन की, है ना। देख लो देख लो, 1,80,000, और ये तो लॉस बनेगा जाके, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट कह रहा है भाई, क्वेश्चन में प्रॉफिट कह रहा है। या तो अगर सक्सेसिव वर्ड ना कहे तो फिर ये पैटर्न बन रहा है,
सक्सेसिव ना कहे तो ये पैटर्न बन रहा है। तो ये अगर पैटर्न बन रहा था तो 10 4 5 0 आया था भाई। डिवाइड में कितना था 2 लाख और मल्टीप्लाई कितना था बेटा 100। जीरो से जीरो कैंसिल किया और सॉल्व किया तो 5 को 20 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तीन 45 और 40 पंचे करीब 200 होता है तो फिर 5% आंसर हो जाता करीब करीब। ठीक है, वही बात है, वही कोई नहीं, वहां जहाँ एक सक्सेसिव कह रहा है वहां सिर्फ एक ही डिस्काउंट आप मान के चलो बस, बाकी क्वेश्चन लगभग अप्रोक्सीमेट 5% बनेगा जाके। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन बेटा कल की क्लास में होंगे। ठीक है, ओके, वेलकम।